हेलो नमस्ते दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चुत्राराम प्रजापति राजस्थान के आपवा तंत्र के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो आपको आवश्यक है उस जानकारी प्रदान करने के लिए इस ज्ञान शक्ति चैनल पर हम उपस्थित हुए हैं। तो ज्ञान शक्ति चैनल के माध्यम से आपको इस अन्यतम ज्ञान का अगर लाभ मिले, आपको हेल्पफुल लगे तो अन्य मित्रों साथियों के साथ में भी शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अन्य साथियों को इस अन्यतम ज्ञान का लाभ मिल सके। तो राजस्थान के आपवा तंत्र के बारे में कुछ जानकारी के रूप में हम चंबल नदी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। चंबल नदी की कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी हमने प्राप्त की। अब देखेंगे चंबल नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी चंबल नदी से बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं और उनकी अवस्थिति कहाँ पर है, किस प्रकार उनकी अवस्थिति के बारे में, तो उन सभी नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं चंबल नदी के बारे में कुछ सहायक नदियों की बेसिक जानकारी। ठीक है, बोलो कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदियों। पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि चंबल की सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। और सहायक नदियों किसे कहते हैं, सहायक नदी के बारे में देखते हैं कि सहायक नदी कहते हैं किसे। मान लो ये है चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी। मुख्य नदी में आकर जो छोटी नदियों जल लेकर आती हैं उसे कहते हैं सहायक नदी। मान लो ये हो गई मुख्य नदी। कौन सी नदी, मुख्य नदी। मुख्य नदी में मान लो ये छोटी सी नदी आकर मिल गई, ये कोई आकर मिल गई, ये मिल गई, तो ये छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, इनको कहते हैं सहायक नदियों। क्या कहते हैं, सहायक नदियों। सहायक नदी। सहायक नदी के बारे में कंफ्यूज नहीं होंगे ना। सहायक नदी किसे कहते हैं, किसी भी मुख्य नदी में अगर छोटी नदी आकर मिलती है तो उस छोटी नदी को क्या कहते हैं, सहायक नदी। और नदियों पूछे तो दो या दो से अधिक सहायक नदियों, जैसे मान लो किसी नदी की है तो ये हो गई सहायक नदी। चंबल की सहायक नदियों के बारे में पूछे तो चंबल मुख्य नदी में आकर मिलने वाली छोटी छोटी नदियों को सहायक नदियों के रूप में, चंबल की सहायक नदियों के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, तो सहायक नदी का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। तो देखते हैं चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। चंबल की सहायक नदियों को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो बाईं ओर से मिलने वाली और एक दाईं ओर से मिलने वाली। बाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर से मिलने वाली, मिलने वाली। बाईं ओर से मिलने वाली मतलब पश्चिम से, पश्चिम की ओर से, पश्चिम से, पश्चिम से मिलने वाली। और ये क्या, दाईं ओर से मिलने वाली, दाईं ओर से, दाईं ओर से मिलने वाली, मिलने वाली। दाईं ओर से मिलने वाली या पूर्व से मिलने वाली, पूर्व की ओर से मिलने वाली, पूर्व से मिलने वाली वाली नदियों। ठीक है, सुनो वापस चंबल की सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। चंबल की सहायक नदियों को दो भागों में बांटते हैं, एक तो बाईं ओर से मिलने वाली चंबल की सहायक नदियों और एक दाईं ओर से मिलने वाली चंबल की सहायक नदियों। बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों को पश्चिम की ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के रूप में जानते हैं और दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों को पूर्व की ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। बाईं ओर से मिलने वाली है एक बामनी, बामनी को ब्राह्मणी भी कह सकते हैं, ब्राह्मणी नदी। एक है कुराल नदी, कुराल नदी। और एक है बनास नदी, बनास नदी। ठीक है, ये चंबल की तीन बाईं ओर से मिलने वाली चंबल की बड़ी सहायक नदियां हैं। ठीक है, बामनी या ब्राह्मणी नदी, कुराल नदी या और बनास नदी, इन तीन नदियों के बारे में बहुत डेप्थ में जानेंगे चंबल की सहायक नदियों के रूप में।
बाईं ओर से मिलने वाली या चंबल में पश्चिम की ओर से मिलने वाली सहायक नदियां बामनी, कुराल और बनास नदी। अब देखते हैं दाईं ओर से मिलने वाली या पूर्व की ओर से मिलने वाली चंबल की सहायक नदियों। तो इसमें लिख लेते हैं पार्वती, कुनोर या कुन्नू नदी, और एक है काली सिंध नदी। बोलो कौन सी नदी? काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। और एक है शिव नदी। शिव नदी बेसिकली ये शिव नहीं, ये शिप्रा नदी, ठीक है, शिप्रा नदी, शिप्रा नदी। तो दाईं ओर से मिलने वाली या पूर्व की ओर से मिलने वाली पार्वती, कुनोर, काली सिंध और शिप्रा नदी, और शिव नदी भी है, ठीक है। ये चंबल की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों, और ये है बाईं ओर से मिलने वाली बामनी, कुराल और बनास, और दाईं ओर से मिलने वाली पार्वती, कुनोर और काली सिंध, शिप्रा, ठीक है। अब देखते हैं मानचित्र के माध्यम से, ताकि आपको सरलता से समझ में आ जाए। ये मान लो है जना पाव की पहाड़ी, जना पाव की पहाड़ी, जहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। ये हो गई यमुना नदी, यमुना नदी, और ये कोई चंबल नदी, चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी अपना जल यमुना नदी में ले जाती है। चंबल की सहायक नदियों जो बाईं ओर से मिलने वाली या पश्चिम की ओर से मिलने वाली में ये क्या है? ब्राह्मणी नदी, बामनी या ब्राह्मणी नदी, बामनी। ये क्या है? कुराल नदी, कुराल नदी। ये कुराल की सहायक है मेज नदी, मेज नदी। और एक नदी है एक नदी है, एक नदी, ठीक है। ये कोई मेज, और यहाँ पर है एक बनास नदी, ये हो गई बनास नदी। बोलो कौन सी नदी? बनास नदी। ये हो गई चंबल नदी में बाईं ओर से मिलने वाली या पश्चिम की ओर से मिलने वाली। चंबल का उद्गम जनापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से। पहली नदी जो चंबल की सहायक नदी है राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात बामनी या ब्राह्मणी नदी, उसके बाद में कुराल नदी, मेज कुराल की सहायक नदी है, और बनास। ये तीन नदियों बामनी, कुराल और बनास पश्चिम की ओर से मिलने वाली मुख्य सहायक नदियाँ हैं। और ये क्या है? यहाँ पर देख लो, ये पूर्व की ओर से मिलने वाली या दाईं ओर से मिलने वाली में है ये क्या? पार्वती नदी, ये क्या? कुन्नू नदी। ये हो गई पार्वती, ये हो गई कुन्नौर या कुन्नू नदी, कुन्नौर या कुन्नू नदी। और ये यहाँ पर है काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। बोलो कौन सी नदी? काली सिंध नदी। और काली सिंध की दो सहायक नदियाँ, एक है आऊ और एक है परवन, ठीक है। वापस सुनो, चंबल की सहायक नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चंबल का उद्गम जनाबाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में मुरादगंज इटावा जिले में यमुना नदी में चंबल नदी अपना जल लेकर यमुना में मिल जाती है। और चंबल की सहायक नदियों में देखते हैं पूर्व पश्चिम की ओर से मिलने वाली नदियों या बाईं ओर से मिलने वाली नदियों या पूर्व की ओर से मिलने वाली नदियाँ और दाईं ओर से मिलने वाली नदियों। तो पश्चिम की ओर से मिलने वाली नदियों में बामनी, कुराल और बनास नदियों, और पूर्व की ओर से मिलने वाली नदियों में है पार्वती, कुन्नौर और काली सिंध नदियों। इन नदियों के बारे में कुछ जानकारी हम साझा की है, ठीक है। तो अभी इन नदियों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि बामनी नदी के बारे में, कुराल नदी के बारे में, बनास नदी के बारे में, काली सिंध नदी के बारे में, कुन्नौर नदी के बारे में, पार्वती नदी के बारे में।
ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि बनास की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कुरान की कौन कौन सी सहायक नदी, इनके बारे में डेप्थ में जानेंगे। तो चंबल नदी ये अपवा तंत्र का, बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का सबसे बड़ा अपवा तंत्र है। तो चंबल नदी के बारे में समय ज़्यादा लगेगा और बहुत डेप्थ में कराना पड़ेगा, क्योंकि चंबल नदी से हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सवाल आने की थोड़ी ज़्यादा संभावना है। तो ये हो गई चंबल की सहायक नदियों। और यहाँ रामेश्वर नामक स्थान पर बनास, चंबल और शिव नदियों का संगम स्थल है, जो सभी माधोपुर जिले में है। उसके बारे में भी जानेंगे। तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर। ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सभी मित्रों साथियों के साथ में शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अन्य साथियों को इस नियतम ज्ञान का लाभ मिल सके। तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।